नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शेयर बाजार। शेयर मार्केट क्या है? शेयर बाजार में पैसा कमाने से संबंधित डीमैट खाता क्या है और कैसे खोलते हैं, जिससे ट्रेडिंग करके पैसा कमाया जा सकता है। दोस्तों, हमें आवश्यकता है प्रैक्टिकल रूप में शेयर मार्केट के समझने की, इसलिए हमने पेटीएम मनी जिससे डीमैट खाता खोला जा सकता है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां से आप ऐप डाउनलोड करें और पैन कार्ड, आधार कार्ड की सहायता से एक खाता खोल सकते हैं। ट्रेडिंग करने का मौका मिल सकता है। ये इसका जो खाता है पेटीएम मनी का, वो फ्री में खुल रहा है अभी फिलहाल। तो विस्तार से हम देखने वाले हैं डीमैट अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, स्टॉक मार्केटिंग, शेयर बाजार। जी हाँ, ये बेसिकली रूप में हम समझेंगे, एग्जाम से संबंधित भी और प्रैक्टिकल से भी संबंधित भी। कैसे हम शेयर मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, समझिए पहले, ये आपका कोई भी मार्केट है। क्या है? मार्केट है, जिसे हम थोड़ी देर के लिए क्या बोल दें? शेयर मार्केट बोल दें। ओके, शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट, देखिए इसमें क्या होता है। शेयर मार्केट, कोई भी मार्केट होता है तो उसमें दुकानें होती हैं, लेकिन शेयर मार्केट के उसमें जो एक्सचेंज हैं, BSE और NSE, दो मिलकर काम करते हैं। इसमें जो कंपनियां रहती हैं, वो कंपनियां इसमें रजिस्टर्ड रहती हैं। शेयर धारक रहते हैं कोई भी, हम सब जो भी पैसा निवेश करना चाहता है उसे उस निवेश से ट्रेडिंग के जरिए पैसा मिलता है और पैसा कभी कभी चला भी जाता है। इसके लिए हमने पेटीएम मनी की लिंक दी गई है। देखिए, पेटीएम से पहले आप कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल फ्री में खोला जा सकता है। इसमें कोई भी समस्या हो, इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक भी दी गई है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, पेटीएम मनी में आपने अकाउंट खोल लिया, जिसे क्या बोलेंगे हम? डीमेट अकाउंट कहेंगे। ठीक है, डीमेट अकाउंट कहेंगे। अब डीमेट अकाउंट, हम इसमें डीमेट अकाउंट में हम पैसा केवल लगा सकते हैं, यानी सिक्योरिटी के रूप में रख सकते हैं। उसके लिए डीमेट अकाउंट के बाद हमें जरूरत पड़ेगी ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट तो वो, जब डीमेट अकाउंट खुल जाता है तो पेटीएम मनी का ट्रेडिंग अकाउंट अपने आप खुल जाता है। अब इसमें हम जो किसी कंपनी के शेयर हैं, उसकी हम बाय और सेलिंग करेंगे, उससे हमें प्रॉफिट मिलेगा। ये बाय और सेलिंग एक दिन में भी की जा सकती है, सुबह 9:30 से 3:30 बजे तक। इसे इंट्राडे बोलते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। इसमें आप मतलब उसी दिन पैसा जमा करोगे, उसी दिन पैसा निकालोगे, फिर उसके प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से हमें पैसा मिलेगा। तो ये बेसिकली चीज है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं विस्तार से। ओके, देखिए शेयर बाजार, सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे वीडियो भी बनाएंगे जो आपकी स्टडी से संबंधित और पैसा कमाने से संबंधित होंगे। इसके एक और चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है दोस्तों, क्योंकि हमने बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं डाले थे। चलिए, तो शेयर मार्केट, शेयर बाजार बिल्कुल शुद्ध समझेंगे हम। शेयर बाजार, देखिए शेयर बाजार जो है वो स्टॉक खरीद बिक्री, यानी बाय और सेलिंग करने वाला एक मंच है, माध्यम है, यानी मार्केट है, जहां निवेशक या कोई भी निवेशक को हम व्यक्ति कोई भी किसी कंपनी के शेयर को खरीद और बिक्री कर सकता है, जिससे कि पैसा कमाए जाते हैं। शेयर बाजार में शेयर के साथ बॉन्ड भी उपलब्ध हैं, डेरिवेटिव भी उपलब्ध हैं, विदेशी मुद्रा आदि भी व्यापार होता है। हम एक एक से जानेंगे कि शेयर क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है आगे चल के। इसलिए वीडियो आपको बहुत अच्छे से देखें और वीडियो पूरा देखें, आप समझ जाएंगे। यदि आप, आपके पास थोड़ी बहुत बचत है, कैसे पैसा कमा सकते हैं इस वीडियो के जरिए। ठीक है, मतलब ये तो केवल हम थ्योरी बात करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली रूप में भी वीडियो अपलोड करने वाले हैं। एक शेयर बाजार को स्टॉक मार्केट भी कह सकते हैं। दोनों एक दूसरे के जो हैं, वो एक दूसरे के शब्द पूरक हैं, इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में दो शेयर बाजार हैं,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे बीएससी कहते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे एनएसई कहते हैं। यदि बाजार में आप नए हैं, शेयरों में निवेश करना चाहते हैं, एनएसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दो शेयर बाजार हैं जहां आप पैसा खर्च कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। एनएसई की बात करेंगे, ये सबसे बड़ा शेयर बाजार है हमारे भारत का। वहीं बीएसई सबसे पुराना है। निफ्टी और सेक्शंस क्रमशः एनएसई बीएसई के इंडेक्स्ड हैं, जो इसी से पैसा डिसाइड होता है निवेशक का कि लॉस में गया है या प्रॉफिट में। तो ध्यान दीजिए, निफ्टी जो है वो एनएसई का है, सेंसेक्स है वो बीएसई का है। बीएसई भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है जो मुंबई के दलाल स्ट्रीट पर स्थित है। बीएसई की स्थापना 1875 में एक कपास व्यापारी थे जिनका नाम प्रेमचंद रॉयचंद था, उसके द्वारा की गई थी। बीएसई एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है और दुनिया का 10वां सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी माना जाता है। शेयर बाजार में व्यापार और निवेश क्या है? देखिए, व्यापार और निवेश के बीच मुख्य अंतर यह है समय अवधि है जिसके लिए किसी कंपनी के आप शेयर रखेंगे यानी खरीदेंगे। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आप कम समय के लिए शेयर खरीदेंगे और बेचेंगे, ठीक है। वहीं निवेश कर रहे हैं, ये लंबी अवधि के लिए शेयरों को रखना, उन्हें लंबे समय के लिए फिर बेचना, वो निवेश होता है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं कि आज मेरे पास 10,000 रुपए हो गए हैं, आज ही मैं पैसे लगा दूं, हो सकता है इस कंपनी के शेयर 1-2% बढ़ जाए तो मुझे भी कुछ इनकम हो जाए, ठीक है। ये तो होता है व्यापार, बिजनेस। अब निवेश तो लंबे समय के लिए होता है। हाँ जी हाँ, यदि आप निवेश इसमें शेयर मार्केट में लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो आपको डेफिनेटली डेफिनेटली क्या होगा, पैसा कमा सकते हैं, निश्चित रूप से पैसा कमा सकते हैं। एक शेयर बाजार एक केंद्रीकृत मंच है जहां सभी खरीदार और विक्रेता विभिन्न कंपनी के शेयरों में व्यापार करने के लिए जमा होते हैं। व्यापारी भौतिक शेयर बाजार पर ऑफलाइन व्यापार करते कर सकते हैं, लेकिन अब जमाना आ गया है एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का, जो पेटीएम मनी के माध्यम से अपने ट्रेडों को ऑनलाइन रख सकते हैं। और भी सारे प्लेटफॉर्म हैं लेकिन पेटीएम अच्छा है, जो आप यदि शुरुआत में ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। जी हाँ, इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, इसका इंटरफेस वगैरह निवेशकों को अच्छा प्रदान करती हैं। यदि आप ऑफलाइन व्यापार कर रहे हैं तो आप अपने ट्रेडों को पंजीकृत ब्रोकर के माध्यम से कर सकते हैं। अब इसका जमाना गया। देखिए, वही बात हो रही है शेयर मार्केट के आसान शब्दों में समझने की। खरीदार और विक्रेता दिन या दिनों के महत्वपूर्ण घंटों के दौरान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध किसी भी कंपनी के शेयरों पर व्यापार करने के लिए एक साथ आते हैं। शेयर मार्केट में कंपनी को पहले पंजीयन कराना होता है। पंजीकृत कंपनी के शेयर को कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। खरीद करने वाले व्यक्ति को निवेशक या शेयर धारक कहते हैं। शेयर बाजार की बात करें तो ये प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार होते हैं। प्राथमिक शेयर बाजार वो बाजार होते हैं जिसमें कंपनी नई कंपनी होती है और धन जुटाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार खुद को पंजीकृत करती है। यह प्राथमिक बाजार में प्रवेश करती है, ठीक है। इसे आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ भी कहा कहते हैं, आईपीओ भी कहा जाता है, जिसके बाद कंपनी सार्वजनिक रूप से पंजीकृत हो जाती है। इसके शेयरों को बाजार सहभागियों के बीच कारोबार किया जा सकता है। द्वितीयक बाजार में क्या होता है कि जब कंपनी की नई प्रतिभूतियां प्राथमिक बाजार में बेच दी जाती हैं और उनका द्वितीयक शेयर बाजार में कारोबार किया जाता है। यहाँ निवेशकों को मौजूदा बाजार मूल्य पर आपस में शेयर खरीदने और बेचने का मौका मिलता है। आमतौर पर निवेशक ब्रोकर या ऐसे अन्य मध्यस्थ जो पेटीएम मनी के माध्यम से लेन देन करते हैं, इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बना सकते हैं। वहीं हम बात करेंगे शेयर बाजार में वित्तीय साधनों की। चार श्रेणियां हैं जो हमने कहा था कि जिनका स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किया जाता है। शेयर सबसे पहले होते हैं, शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड। जी हाँ, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के आप निश्चित रूप से पैसा कमा सकते हैं। डेरिवेटिव डेरिवेटिव भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, कई अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से हम चार शामिल कर रहे हैं। देखिए, शेयर शेयर क्या होता है? एक कोई कंपनी है, माना कि धीरू भाई अंबानी की रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी में है। अब रिलायंस कंपनी में आपने उसका एक शेयर माना कि 1500 रुपए का मिल रहा और उसे आपने खरीद लिया।
अब वो जो शेयर है वो इस कंपनी में आपके शेयर हो गए। यदि इस कंपनी में प्रॉफिट होगा तो आपको भी उतने ही प्रॉफिट लाभांश के रूप में पैसा मिलेगा। यही होती है शेयर, यही होता है ट्रेडिंग करना। ठीक है, मैंने आसान शब्दों में आपको बताया है। एक शेयर किसी कंपनी में इक्विटी स्वामित्व की एक इकाई का प्रतिनिधित्व करता है और शेयर धारक लाभांश के रूप में किसी भी लाभ के हकदार होते हैं और कंपनी को होने वाले नुकसान को भी सहन करते हैं। वही मैंने बताया, यदि कंपनी को लॉस होगा तो शेयर धारक को भी लॉस होना मतलब लॉस होगा। कई निवेशक शेयर ट्रेडिंग ऐप जैसे पेटीएम मनी के माध्यम से अपने शेयरों का प्रबंधन करते हैं। जी हाँ, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको लिंक दी हुई है पेटीएम मनी की, आपको मतलब उसे डाउनलोड करें और उसमें व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दी गई होगी, जिससे कि आपको कोई समस्या आए तो वहां पे आप कर सकते हैं। शेयर बाजार में क्या कारोबार होता है, देखिए। दूसरा नंबर होता है बॉन्ड। बॉन्ड में आप आसान शब्दों में समझिए, माना कि इन्फोसिस कंपनी है, ठीक है। अब इन्फोसिस कंपनी है, ये इसके पास पैसे नहीं है, मतलब पैसे हैं या फिर और पैसे जुटाना है, तो वो अपने बॉन्ड जारी करती है और निवेशकों को बॉन्ड के रूप में ऋण प्रदान कर मतलब ऋण लेती है, कहने का मतलब। अब वो ऋण लेती है, उसके बदले कुछ परसेंटेज में उसे पैसे भी देती है जब ऋण लेगी। तो यही है और कुछ नहीं है। मतलब दीर्घकालिक और लाभदायक परियोजना को शुरू करने के लिए किसी कंपनी को पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी जुटाने का तरीका जनता को बॉन्ड जारी करना। ये बॉन्ड कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का प्रतिनिधित्व करते हैं। बॉन्ड धारक कंपनी के ऋणदाता बन जाते हैं और कूपन के रूप में समय पर ब्याज भुगतान करते हैं। बॉन्ड धारक के दृष्टिकोण से बॉन्ड निश्चित आय साधन के रूप में करते कार्य करते हैं, जहां उन्हें निर्धारित अवधि में निवेश के साथ साथ अपनी निवेशित राशि का भी क्या होता है, ब्याज मिलता है। म्यूचुअल फंड, जी हाँ, तीसरे नंबर पे बात आती है म्यूचुअल फंड की। इसमें लोग बाग छोटा छोटा पैसा भी लगाते हैं, लमसम पैसा भी लगाते हैं, जिसे फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। म्यूचुअल फंड में कई निवेशकों की रकम एक जगह जमा किया जाता है और इस फंड में फिर बाजार में निवेश किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड को एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, एएमसी बोलते हैं, द्वारा मैनेज किया जाता है। प्रत्येक एएमसी में लगभग कई म्यूचुअल फंड योजनाएं होती हैं। म्यूचुअल फंड में निवेशक किसी भी दिन कितने भी म्यूचुअल फंड खरीद और बेच सकता है, जबकि यह बैंक, एफडी, पीपीएफ या बीमा को आप सरकारी छुट्टी या रविवार को नहीं कर सकते। ये सबसे अच्छी सुविधा रहती है म्यूचुअल फंड में। जी हाँ, और कई गुना रिटर्न्स मिलता है। म्यूचुअल फंड आपको कम निवेश में कई स्टॉक और बॉन्ड लेने की सुविधा भी देता है। आप जिस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उस फंड में किसी एक जगह पैसा नहीं लगाया जा सकता, बल्कि अलग अलग जगह कंपनी निवेश किया जाता है, ताकि किसी एक क्षेत्र में मंदी आने पर क्षेत्र का लाभ कम लिया जाए। देखिए, मैं आपको बात करता हूं, आपने 1,000 रुपए पर मंथ क्या किया, पर मंथ निवेश किया। अब आपको ये जो भी आप जैसे पेटीएम मनी के थ्रू आप वो कर रहे हैं, जो भी इसके बॉन्ड मतलब ये मैनेजर होंगे, उसमें मतलब क्या होगा, जैसे कि 1,000 रुपए एक जगह नहीं लगाएंगे, अलग अलग कंपनियों में लगाएंगे। माना कि 5 कंपनियों में लगा दिए, अब 5 कंपनियों में 6 कंपनियों में लगा दिए। अब ये 6 कंपनियों में डिवाइडेंस होगा, यदि मान लो 2 कंपनियों को नुकसान हो गया तो 4 में तो बचेगा, तो 4 के लाभांश के रूप में आप निवेशक को रुपए मिल जाएगा। बस यही है कि एक जगह पैसा नहीं लगाया जाता, अलग अलग कंपनियों में लगाया जाता है, जिससे कि निवेशक का पैसा ना डूबे। देखिए, म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करें, आपको यह तय करना होगा आप किस प्रकार के फंड में निवेश करना चाहते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड 3 प्रकार के जैसे होता है, जैसे इक्विटी फंड, आप ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार हैं, इसमें ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है, इक्विटी फंड को चुनें और इसकी समय सीमा 5 वर्ष से अधिक होती है। हाइब्रिड हाइब्रिड फंड की बात करें, यदि आप मध्यम जोखिम उठा सकते हैं तो आप हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकते हैं। इसकी थोड़ी कम जोखिम होता है, कम रिस्क होती है। डेट फंड होता है, यदि आप कम जोखिम बिल्कुल कम लेना चाहते हैं तो डेट फंड में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन इसकी ब्याज दर कम होती है, परसेंटेज कम मिलता है। म्यूचुअल फंड, यहाँ तक कि डेट फंड भी कुछ जोखिम होता है। ठीक है, म्यूचुअल म्यूचुअल फंड में रुपया 3 प्रकार की कंपनियों में
लगाया जा सकता है। देखिए म्यूचुअल फंड में पैसा सबसे छोटी स्मॉल कैप कंपनियों में कहा जाता है, उसमें पैसा लगाने से रिस्क जोखिम कम होती है, इन्हें कंपनियों को आगे बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। हम म्यूचुअल फंड के मतलब उसके ये विशेषताएं बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है जिससे कि निवेशक का पैसा सुरक्षित रहे। ये 3 प्रकार की कंपनी होती हैं, छोटी, मिड कैप और लार्ज कैप यानी बड़ी। ये इसमें मिड कैप में पैसा निवेश के रिस्क मध्यम लेवल की रिटर्न भी मध्यम लेवल का होता है। लार्ज कैप में कंपनियां रिस्क बहुत कम होती है और रिटर्न भी बहुत कम मिलता है, यानी एक अवधि के बाद पैसा भी कम मिलता है। तो कुछ 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 सोचते हैं कि हमारा पैसा भाई सेफ रहे, थोड़ा बहुत ब्याज मिल जाए, हमें संतोष है। लेकिन कुछ लोग बाग थोड़ी बहुत रिस्क उठाना चाहते हैं। जी हाँ, यदि आप पैसा कमाएंगे कहीं भी तो आपको रिस्क उठाना ही पड़ेगी। तो उस म्यूचुअल फंड में छोटी स्मॉल कैप में पैसा लगाएं, इक्विटी इक्विटी में पैसा लगाएं, इससे की संभावना अधिक होती है पैसा और रिटर्न्स की। म्यूचुअल फंड में बड़ी संख्या में ऐसे निवेशक क्या करता है जो म्यूचुअल फंड में धन बड़ी संख्या में निवेशकों की धनराशि एकत्रित करता है और उन निवेशकों की राशि को विभिन्न विकल्पों जैसे इक्विटी, बॉन्ड, मुद्रा बाजार साधनों अथवा अन्य सिक्योरिटी में राशि निवेश की जाती है। ठीक है, वही अलग अलग कंपनियों में हर निवेशक इकाइयों की एक यूनिटी का मालिक होता है। जी हाँ, यदि जैसे कि अपन एसआई मतलब 1,000 रुपए पर मंथली किया तो उसमें जितना भी यूनिट आपको मिलेगी उस कंपनी के हिसाब से उसमें यूनिट मिल जाएगा उसमें, और फंड के मालिक को एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके लाभांश के रूप में उसे पैसा भी मिलेगा। इस सामूहिक निवेश से आमदनी लाभ उत्पन्न होता है, सही लाभांश के अनुपात में निवेशकों में वितरित होता है। म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं। देखिए, ओपन एंड, क्लोज एंड। ओपन एंड में कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं रहती है। क्लोज एंड में पैसा एक निश्चित अवधि के बाद ही पैसा लगाया जा सकता है। यदि आपने कोई पैसा 3 मंथ या फिर 3 ईयर्स के लिए रुपया लगा है तो उसके बाद ही आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन ओपन एंड में आप कभी भी पैसा लगा सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको ऐसे वीडियो बहुत कम मिलेंगे। देखिए, म्यूचुअल फंड जो है वो दो प्रकार में पैसा निवेश कर सकते हैं। एक तो एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है, व्यवस्थित निवेश योजना। इसमें क्या है, देखिए, लंब सम इन्वेस्टमेंट प्लान, ये दो प्लान हैं। सबसे पहले एसआईपी प्लान के बारे में देखते हैं। देखिए, एसआईपी प्लान क्या होता है, वो जो मैं बात कर रहा हूं मंथली प्लान के बारे में, कि आपको एक मंथली हो सकता है, कहीं कहीं वीकली भी होता है। आपको 1,000 रुपए लगाना है और 3 साल तक निवेश करना है, फिर आपको उसके लमसम राशि मिलेगी और उसका रिटर्न कम से कम 20% से अधिक होगा। जी हाँ, कई कई लोग बचा लेते, 10 साल के हुए और 1,000 रुपए अपने मम्मी, बड़े 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 लोग हैं, मम्मी पापा से लेके 1,000 रुपए उसने सेविंग की और 20 साल तक हुए, 10-10 हजार रुपए लगाए, पता पड़ा कि उसे 10 लाख रुपए मिले। इस प्रकार से पैसे वाले बन जाते हैं। तो छोटे छोटे पैसे लगा के, इसमें ज्यादा रिस्क भी नहीं होती है और पैसा तो मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि पूरी कंपनी डूब जाएगी। बात करें छोटी छोटी राशि बचत करते समय निवेश करके जमा की जा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक रिटर्न 12 से 15% का प्राप्त होता है, यानी इस हर महीने प्रति माह रकम लगाकर निवेश कर सकते हैं। लंब सम इन्वेस्टमेंट प्लान दूसरा प्लान होता है, जो जिसे हम एफडी प्लान कह सकते हैं। एक मुश्त निवेश तब हो सकता है जब जमाकर्ता किसी विशेष म्यूचुअल फंड योजना पर एक एक साथ बड़ी राशि निवेश करते हैं। जी हाँ, एक मुश्त निवेश, ठीक है। अब इसमें आपके पास 50,000 रुपए हैं और आपने सोचा कि मुझे अच्छा रिटर्न मिले, आपने 50,000 उठा के म्यूचुअल फंड में डाल दिए। अब हाँ, इसमें रिटर्न थोड़ा कम होता है, छोटे छोटे मंथली पैसे के रूप में कमाने में आप देख सकते हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप पेटीएम मनी का जो उसमें लिंक दी गई है वहां पे लिंक करके आप ओपन करें अकाउंट, ठीक है। दूसरे होते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स वित्तीय अनुबंध हैं जिनका मूल अन्य अंतर्निहित परिसंपत्तियों पर प्राप्त होता है। देखिए, डेरिवेटिव वास्तव में कोई ये सिक्योरिटी जो सिक्योरिटीज हैं, ये अनुबंध है। मैं समझता हूं अनुबंध क्या होता है। देखिए, मैं ये पूरी भाषा समझने से पहले आप सरल भाषा में देखें। देखिए, आप जैसे कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदता है, ठीक है। अब जमीन खरीदने से पहले उसने कहता है कि बात हो गई, चलो भाई स्टाम्प पे लिखवा लेते हैं अपन, ठीक है, कि 6 महीने बाद पैसा
मैं दे दूंगा और 6 महीने में कुछ उसे रकम दे देते हैं एडवांस के रूप में, यानी माना कि उसे 10,000 रुपए दे दिए। अब ये 10,000 रुपए 6 महीने के बाद समय रख दिया। और अब डेरिवेटिव में यही आता है, ये चूंकि गवर्नमेंट डेरिवेटिव हैं और ये प्राइवेट डेरिवेटिव अलग होते हैं। इसमें 10,000 रुपए आपने, यदि आपने समय पर नहीं, मतलब 6 महीने के बाद उसमें पैसे नहीं दे पाए, अब चाहे उसकी कीमत बढ़े जमीन की या कुछ भी हो, जैसा डेरिवेटिव के अन्य जो प्रकार हैं उससे संबंधित जो भी अनुबंध हो जाते हैं वो इसमें काम करते हैं। इस प्रकार से ये काम करता है। डेरिवेटिव एक फॉर्मल फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो एक निवेशक को भविष्य की तिथि के लिए एसेट खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। समझ गए, अनुमति है, कॉन्ट्रैक्ट है कि समाप्ति तिथि निश्चित और पहले से निर्धारित की जाती है। शेयर मार्केट में डेरिवेटिव ट्रेडिंग अंतर्निहित एसेट खरीदने से बेहतर है क्योंकि लाभ काफी महंगा हो सकता है। ठीक है ना। डेरिवेटिव मुख्यतः 4 प्रकार के डेरिवेटिव अनुबंध होते हैं: भविष्य, फ्यूचर, विकल्प, ठीक है, वायदा जिसे फॉरवर्ड कहते हैं, स्वैप। देखिए स्वैप जटिल उपकरण है, इसका भारतीय बाजार में कारोबार नहीं किया जा सकता है। मैं विकल्प विकल्प को थोड़ा भविष्य में जो भी आपके अनुबंध होंगे वो मतलब उसमें सुरक्षित रहेंगे। विकल्प में क्या होता है, विकल्प के तौर पे वही मैं बात कर रहा हूँ कि कोई किसी की जमीन के लिए सौदा होता है और वो 3 महीने में या 6 महीने में जैसा भी होता है, और उसमें उसमें पहले एडवांस 50,000 रुपए दे देता है। माना कि यदि उसने 3 महीने के बाद सारे उसके पैसे नहीं दिए तो 50,000 रुपए भी चले जाएंगे। तो ये होता है विकल्प। ये थोड़े थोड़े डेरिवेटिव्स हैं, हम धीरे धीरे सारे अलग अलग वीडियो बनाएंगे, इसमें अभी आप इतना ही समझ सकते हैं। देखिए डेरिवेटिव भाषा जो है, परिभाषा दो पक्षों के बीच एक फाइनेंशियल अनुबंध है, यानी वित्तीय अनुबंध है। अपनी वैल्यू को अंतर्निहित एसेट जैसे स्टॉक, करेंसी, कमोडिटी आदि से प्राप्त की जा सकती है। भारत की इकाइयों का प्रभावी रूप से अंतर्निहित एसेट की कीमत, गतिविधि, होल्डिंग का लाभ उठाने, पोजीशन को हेज करने के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। डेरिवेटिव मार्केट में 4 प्रकार के एसेट ट्रेड किए जाते हैं, ये बताई चुका हूं। ठीक है। आज देखिए निष्कर्ष, शेयर बाजार के बाद निष्कर्ष क्या निकला है कि शेयरों में निवेश को दीर्घकालिक धन उत्पन्न करने की सर्वोत्तम तरीकों में एक माना जा सकता है। रणनीतिक निवेश योजना के साथ कोई भी निवेशक शेयर बाजार की मदद से अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये निष्कर्ष है, शेयर बाजार में कोई भी निवेश पैसा कमा सकता है, यही है बात, दीर्घकालिक धन उत्पन्न करने के। अब आ जाता है डीमेट अकाउंट। जी हाँ, जहां से आप इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। यहाँ तो हमने शेयर मार्केट, आपने थोड़ा थोड़ा मैंने इसके बारे में बताया है, शेयर मार्केट के बारे में। ठीक है। अब डीमेट अकाउंट क्या होता है? जी हाँ, डीमेट अकाउंट अभौतिक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट कह सकते हैं उसे। ठीक है, समझेंगे। डीमेट डीमेट अकाउंट जो बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, जिससे आप शेयर सर्टिफिकेट और अन्य सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रख सकते हैं। डीमेट अकाउंट का अर्थ डिमेटेरियलाइजेशन अकाउंट होता है। डीमेट खाता आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर बाजार में खरीदे गए शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ईटीएफ जैसे वित्तीय उत्पादों को स्टोर करने की सुविधा प्रदान करता है। सरल बातों में बात करूं तो एक डीमेट खाता बैंक लॉकर की तरह काम करता है, जो आपके शेयरों को सुरक्षित रूप से संग्रहित करता है, और कुछ नहीं है। ठीक है। अब देखिए डीमेट अकाउंट केवल और केवल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपके जो शेयर हैं उसको रखने की अनुमति प्रदान करता है। ये आप केवल समझेंगे। पहले क्या होता था, पुराने जमाने में, जब 1872 की पहले की बात है, कि किसी भी कंपनी के कागजी कागजी पे उसके वो रहते थे, सर्टिफिकेट रहता था, वही डीमेट अकाउंट मान लिया जाता था। लेकिन आज के जमाने में केवल डीमेट अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक है और पेटीएम मनी की सहायता से आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन पेटीएम मनी मेरे हिसाब से बेहतर है। डीमेट अकाउंट में देखिए शेयर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसे इन्वेस्टमेंट को रखने की प्रक्रिया इसमें आसान हो जाती है। डीमेट अकाउंट के माध्यम से शेयरों और संबंधित डॉक्यूमेंट के रख रखाव की इसमें परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। डीमेट अकाउंट का अर्थ हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप कोई कंपनी रीटेक का शेयर खरीदना चाहते हैं। शेयर खरीदने के साथ साथ आपका नाम ट्रांसफर भी होंगे। पहले आपको अपने नाम के साथ शेयर सर्टिफिकेट भी मिलते थे, जिससे पेपर वर्क की कार्रवाई शामिल होती थी। जितनी बार कोई शेयर खरीदा या बेचा जाता है उतनी बार सर्टिफिकेट बनाने पड़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, डीमेट अकाउंट खोलो पेटीएम मनी की सहायता से और आप ट्रेडिंग करो। इस कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए भारत ने
एनएसई पर व्यापार के लिए 1996 में डीमेट अकाउंट की प्रणाली की शुरुआत की थी। आज के समय में कोई पेपर वर्क नहीं होता है, ना ही कोई भौतिक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, इसलिए आप कोई भी कंपनी रीटेक के शेयर खरीदते हैं तो आपको भी मिलता है, आपका डीमेट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंटर हो जाता है। यदि आप शेयर बाजार एनएसई बीएसई या किसी अन्य सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट अनिवार्य है। आपके द्वारा किए जाने वाले ट्रेड और लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट के लिए डीमेट अकाउंट बहुत जरूरी है। देखिए, सेबी के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अगर आपको शेयर बाजार में स्टॉक खरीदना या बेचना हो तो आपके पास डीमैट खाता होना जरूरी है। डीमैट को छोड़कर किसी अन्य रूप में शेयरों को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपको भारत में शेयर बाजार से शेयर खरीदना या बेचना हो तो डीमैट खाता होना अनिवार्य है। अभी केवल डीमैट अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है, बस उसी में खुल जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट देखिए, इसलिए कि कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं डीमेट अकाउंट की बात कर रहा हूं कि जो आपके शेयर हैं वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जा सकते हैं और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और इसमें सारी जो सुविधाएं होती हैं जो भी पेटीएम मनी में हो आपकी। अगर आपको अपने शेयरों को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ में लागू करना है तो इसके पास भी डीमेट खाता बेहद जरूरी है, ठीक है। डीमेट खाता किसी आम बैंक की खाते की तरह ही काम करता है। यहाँ पर आपके बैंक बैलेंस की पासबुक एंटर किया जा सकता है, पर आप इसे भौतिक रूप से नहीं रख सकते। इसकी सुरक्षा भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होती है और किसी अन्य बैंक खाते की तरह ही डेबिट कर क्रेडिट की प्रक्रिया पूरी होती है। देखिए, जो आईपीओ होता है, जो प्रारंभिक जो कंपनियां होती हैं प्राथमिक लेवल के, उसमें लागू होता है, तो भी डीमेट खाता बहुत जरूरी होता है। डीमेट अकाउंट मुख्यतः रूप से तीन प्रकार के होते हैं। रेगुलर डीमेट अकाउंट, यह उन भारतीय नागरिकों के लिए जो हमारे भारत देश में निवास करते हैं, वो रेगुलर डीमेट अकाउंट होता है। फिर होता है रिपेट्रिएबल डीमेट अकाउंट। इस तरह का डीमेट अकाउंट प्रवासी भारतीय एनआरआई के लिए है जो विदेशों में फंड ट्रांसफर करने की सक्षम है। हालांकि इस तरह के डीमेट अकाउंट को एनआरआई बैंक अकाउंट से लिंक करने की जरूरत है। नॉन रिपीटेबल डीमेट अकाउंट, यह भी एक एनआरआई के लिए है, लेकिन इस प्रकार के डीमेट अकाउंट के साथ विदेशों में फंड ट्रांसफर करना संभव नहीं है। साथ ही इसे एन आरओ बैंक अकाउंट भी कहते हैं, ये विदेशों के लिए है, ठीक है। नॉन रिपीटेबल डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट कैसे प्राप्त करें? देखिए, हमने डीमेट अकाउंट यहाँ पे सरल प्रक्रिया बनाई है कि आप डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में लिंक दी है, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो यदि आपके पास पेटीएम का अकाउंट है तो वहां पे आप बैंक अकाउंट मतलब पेटीएम का मोबाइल नंबर या ईमेल से और पासवर्ड की सहायता से आप एंटर कर सकते हैं। उसकी सारी प्रोसेस है, हम देखेंगे। जब आप डीमेट डीमेट अकाउंट के बारे में जान जाएंगे तो आइए जानते हैं कि डीमेट अकाउंट कैसे खोला जा सकता है। आप डीमेट अकाउंट नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जी हाँ एनएसडीएल, या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड सीएसडीएल के साथ खोल सकते हैं। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट डीपी एजेंट नियुक्त करती हैं, जैसे कि पेटीएम मनी, और जो स्वयं और इन्वेस्टर के बीच मध्यस्थ रूप में काम होता है, ठीक है। उदाहरण के रूप में पेटीएम मनी एक डीपी है जिसके साथ आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी डीपी है, ठीक है ना। आप इसके साथ डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। देखिए, ये है डीमेट अकाउंट, ये डिपोजिटरी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी बोलते हैं, जो कि है पेटीएम मनी। इसे स्टॉक ब्रोकर भी बोलते हैं। ये पेटीएम मनी का मोबाइल लिंक है जिसे खाता खोला लिंक दी गई है। दोस्तों, यदि आपके पास पेटीएम का पहले से अकाउंट बना हुआ है तो उसमें मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करेंगे, फिर सिंपल केवाईसी करेंगे। इसमें ईमेल आईडी, मोबाइल जरूरत होती है और आधार कार्ड से मोबाइल लिंक हो, ठीक है। इसमें डीमेट खाता खोलने के लिए क्या जरूरत होती है? पैन कार्ड, आधार कार्ड जो मोबाइल लिंक से होता है, इसमें ये 2 बार वेरिफिकेशन होता है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और निवेशक की फोटो भी लगती है। हस्ताक्षर भी होते हैं। निवेशक की फोटो आप लाइव ले सकते हैं, ठीक है ना। डीमेट अकाउंट मुख्य रूप से क्या है? अब देखना, जिस तरह से अभी डीमेट अकाउंट फिनिश नहीं हुआ, एक बैंक अकाउंट की भी है। हमने बैंक अकाउंट की तरह ही होता है। इस तरह से एक डीमेट अकाउंट आपको इन्वेस्टमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकता है, या लैपटॉप या स्मार्ट डिवाइस और इंटरनेट के साथ आसानी से एक्सेस हो सकता है। जिसको एक्सेस करने के लिए आपके पास एक यूनिक लॉगिन आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। वही जो पेटीएम के हैं, आप पेटीएम मनी पर बना लेंगे
तो हो जाएगा। हालांकि बैंक अकाउंट के विपरीत आपको डीमेट अकाउंट में किसी प्रकार का न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। डीमेट अकाउंट के विवरण की बात करें तो इसमें आप ध्यान रखना चाहिए कि आप एक से अधिक डीमेट अकाउंट को एक डीपी के साथ ना जोड़ें, क्योंकि एक पैन कार्ड में कई डीमेट अकाउंट के साथ जोड़ा सकता है। आपका डीमेट अकाउंट खुलने के बाद निश्चित करें कि आपको डीपी से निम्न प्राप्त किया जाता है। डीमेट अकाउंट नंबर CDLS के तहत एक बेनिफिशियल आईडी के रूप में जाना जाता है। यह मुख्यतः 16 कैरेक्टर का मिश्रण है। डीपीआईडी, यह आईडी डिपॉजिटरी प्रतिभागी को दी जाती है, जो आपके डीमेट अकाउंट नंबर का एक हिस्सा होती है। ठीक है ना। डीमेट अकाउंट में एक पीओए नंबर भी होता है। यह पावर ऑफ एंटोनी एग्रीमेंट का हिस्सा है। यहाँ एक इन्वेस्टर दिए गए निर्देशों के अनुसार स्टॉक ब्रोकर को अपने अकाउंट को संचालित करने की अनुमति देता है। ऑनलाइन एक्सेस के लिए आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की एक लॉगिन आईडी की जरूरत पड़ती है और पासवर्ड की भी जरूरत पड़ती है। दोस्तों, पेटीएम मनी पर आप डीमेट अकाउंट खोलेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट अपने आप खुल जाएगा। ठीक है ना। डीमेट अकाउंट में आप अपने सिक्योरिटीज को रख सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, आप शेयर बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं, वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट। समझेंगे। डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है भाई, हम समझेंगे। देखिए, डीमेट अकाउंट एक ट्रेडिंग अकाउंट के साथ होता है जो शेयर बाजार में शेयर खरीदने और बेचने के लिए जरूरी है। उदाहरण के रूप में पेटीएम मनी का एक डीमेट अकाउंट 2 in 1 होता है, जिसमें डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों को जोड़ा जाता है। लोग कभी कभी डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच कंफ्यूजन होते हैं, जो एक जैसे नहीं है। एक डीमेट अकाउंट में आपके पास शेयरों और की अन्य सिक्योरिटीज का विवरण होता है। शेयर खरीदने और बेचने के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। कई बैंक और ब्रोकर ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधाओं के साथ ट्रेडिंग अकाउंट की पेशकश करते हैं, जिससे आप इन्वेस्टर्स के लिए शेयर मार्केट का भाग लेना आसान हो जाता है। डीमेट अकाउंट निवेशक के शेयर और सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करने के लिए तथा ट्रेडिंग अकाउंट शेयर बाजार में शेयर को सेल और बाय करने के लिए होता है। शेयर की सिक्योरिटी के लिए डीमेट अकाउंट तथा शेयर के लेन देन के लिए ट्रेडिंग अकाउंट होता है। निवेशक ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे जमा रख सकता है, डीमेट अकाउंट में पैसे जमा नहीं रख किया जा सकता है। ट्रेडिंग अकाउंट शेयर के लेन देन के ऑटोमेटिक करने, डीमेट अकाउंट शेयर को होल्ड करने का कार्य करता है। ठीक है। यदि आप शेयर का लेन देन कर रहे हैं तो क्या ऑटोमेटिक करने ट्रेडिंग अकाउंट करता है, और यदि होल्ड करने का कार्य क्या करता है, वो डीमेट अकाउंट शेयर को होल्ड करने का काम करता है। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट के जो लाभ होते हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट निवेश के निवेश के लिए एक अपनी पसंद के अनुसार विभिन्न वित्तीय उत्पादों जैसे स्टॉक, बॉन्ड, मुद्रा आदि में निवेश करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है। ट्रेडिंग अकाउंट निवेशकों को एक अतिरिक्त आय का तरीका भी बना है। इसके माध्यम से निवेशक को अपनी कमाई को टैक्स के नियमों के अनुसार कंट्रोल करने का अवसर मिलता है, जिससे वह अपनी कमाई को टैक्स बचा सकता है। ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से निवेशकों को उनकी पूंजी के विभिन्न निवेशकों में वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होती है, जिससे वह अपनी पूंजी को बचाने के साथ साथ विभिन्न फाइनेंशियल प्रोडक्ट में निवेश करके सुरक्षित रख सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के लाभ की बात करूं तो इसके द्वारा निवेशक बड़ी आसानी से डीमेट अकाउंट और बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, शेयरों को लेन देन कर सकते हैं। ठीक है ना। अब डीमेट अकाउंट आप समझ गए होंगे। जो आपका बैंक अकाउंट, जब पेटीएम मनी में आप अकाउंट खोलेंगे तो बैंक अकाउंट भी उसमें कनेक्ट हो जाता है और डीमेट अकाउंट भी हो जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट शेयर खरीदने और बेचने के दौरान होने वाले ट्रांजैक्शन की पूरी तरह ऑटोमेटिक बना देता है। इसके माध्यम से निवेशक पूरे विश्व में किसी भी कोने से सिर्फ अपने स्मार्टफोन के माध्यम से स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद और बेच सकते हैं। ओके। अब निवेश की क्या सावधानियां हैं? वो निवेश की तो यही सावधानियां हैं कि आप हड़बड़ी में कोई काम ना करें। देखना, डीमेट अकाउंट की सावधानियां जो हैं, वो अकाउंट को निरंतर एक्टिव रखना चाहिए, नहीं तो बंद हो जाता है। रख-रखाव की शुल्क देनी होती है, लेकिन पेटीएम मनी में अभी छूट चल रही है। निवेश करने से पहले आपको अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। घर की पूरी रकम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क भी होती है, जोखिम होता है, लेकिन दिमाग लगाने से पैसा कमाया जा सकता है। जी हाँ, शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। जी हाँ, लेकिन सावधानी पूर्वक कमा रहे हैं। जो सट्टा-मट्टा जो होता है, उससे बहुत अच्छा है। इसमें दिखता है, सारी चीजें होती हैं। यदि कभी-कभी आप जान जाते हैं कि कभी-कभी देखो, यदि किसी कंपनी का
कोई भी कंपनी होती है, कभी-कभी उसके शेयर कभी नहीं गिरते हैं, कुछ ना कुछ बढ़ते ही हैं। तो आपने 1 लाख रुपए डाल दिए और 1 ही परसेंट बढ़ गए, तो 1000 रुपए दिन में सुबह साढ़े 9 बजे लगाया पैसा और साढ़े 3 बजे से पैसा निकाल लिया, जिसे इंट्राडे कहते हैं। जी हाँ, इंट्राडे कहते हैं। और एक डिलीवरी होती है जो आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, और उसमें जब आपकी कंपनी ग्रोथ करे, जिस कंपनी में लगाया गया है, तो आप उसे निकाल सकते हैं। ठीक है। अब पेटीएम मनी से अकाउंट कैसे खोलते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल जिसकी लिंक दी हुई है उससे आप मतलब डाउनलोड कर लें, और उसमें कोई भी समस्या आती है तो हमारे मोबाइल ये व्हाट्सएप ग्रुप से उसकी लिंक दी हुई हो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर 9179731599 पर आप हाई करके भेजिए, और इसके बारे में पेटीएम मनी के बारे में लिख भेजिए। हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, उस पर आपको जवाब दिया जाएगा। आपसे हम मतलब कॉल से भी बात कर सकते हैं कोई भी समस्या आने पर। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। और इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। ट्रेडिंग के बारे में यदि अभी हमने कोशिश की है इसमें शेयर मार्केट, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, म्यूचुअल फंड उसके बारे में हम और वीडियो बनाएंगे, इसमें क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि मार्केट को समझना, एक वित्तीय मार्केट को समझना बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि आपको एक वीडियो में समझने वाली बात नहीं है, नहीं तो आप हर कोई पैसे कमाने लग जाता और मार्केट के बारे में समझ जाता। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।